जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10 में द्विघात समीकरण में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करने का आपको हर सवाल आना चाहिए, हर तरीके से आना चाहिए। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आनी है, पहचानना है इस बात को कि सवाल हमारा कौन सा आता है और आप उस सवाल को हर किसी के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम आपको बहुत आसान तरीके से कराएंगे, देखिएगा जरा। तो के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतने के मूल क्या है, समान है। तो दूसरा भी सवाल ऐसे ही है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0 है के मूल बराबर होंगे। तो ऐसे सवाल ही पेपर में पूछे जाते हैं। इसको जरा ध्यान से समझिएगा कैसे करते हैं, देखिएगा। तो के का मान हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले का सोल्यूशन हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो पहले वाले का सवाल हमारे पास है kx² प्लस का 2x 20x और प्लस का कितना है 25 बराबर 0। तो जब भी द्विघात समीकरण दे दे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तुलना करना है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर लेंगे। a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा। b का मान हमारे पास यहाँ पे 20 हो जाएगा और c का मान हमारे पास यहाँ पे 25 हो जाएगा। हमने तुलना कर ली यहाँ पर। अब तुलना करने के बाद जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे विविधकर वाला सूत्र, d बराबर b² माइनस 4ac लगाएंगे। तो d की वैल्यू तो 0 है ही हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए। तो b की वैल्यू यहाँ पे 20 है तो स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू a का मान k और c का मान यहाँ पे 25 हो गया। तो 0 बराबर 20 का वर्ग 400 होगा, 25 चौका 100 हमारे पास हो गया इंटू के। इस 400 को हम क्या करें, इस साइड में भेज देते हैं तो माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस का 100 के हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 100 चौक 400। तो के का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 4। ये आ गया हमारे पास 4। तो हमने कितने आसान तरीके से के का मान ज्ञात किया। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले का भी सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या है, 2x² माइनस का k x माइनस 1 है। इसमें भी मूल क्या कह रहा है, बराबर कह रहा है। इसमें भी मूल क्या कह रहा है दोस्तों, बराबर कह रहा है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से। लेकिन सबसे पहले समीकरण को सही करके लिखेंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, kx माइनस का प्लस k बराबर 0। इस तरीके से तुलना कर ली। तुलना करने के बाद मतलब गुणा करने के बाद हम इसकी तुलना करेंगे। तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b का मान माइनस का k आ जाएगा और c का मान प्लस का k आ जाएगा। तो मूल बराबर है तो d का मान 0 लगाएंगे। तो d बराबर हमारे पास क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो d का मान 0 है, b की वैल्यू माइनस k का स्क्वायर है और 4 इंटू a का मान 2 और c का मान भी हमारे पास क्या दे रखा है, k दे रखा है। तो ये हो गया 0। तो k का स्क्वायर माइनस का 8k हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से k कॉमन निकाल लिया तो k माइनस 8 हो गया। एक तो k बराबर 0 आ गया और एक k माइनस 8 बराबर 0। तो k बराबर कितना आ गया, 8 आ गया दोस्तों। ये तो मैं समझता हूँ सवाल समझ में आ गए होंगे। इस तरीके के सवाल बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका अभिष्ट मान हो गया k के 0 और 8। तो ऐसे ही सवाल जो है आपके 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 4-4 नंबर, 5-5 नंबर, 6-6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।